वादा ही नहीं था, भरोसे का सच्चा इम्तिहान। उदयपुर से अंता तक कांग्रेस के दलित सपने की जमीनी कहानी। 2022 में राजस्थान की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी उदयपुर में हुआ नव संकल्प शिविर। उस सम्मेलन में राहुल गांधी ने एक ऐसा वादा किया था जिससे सुनने वालों के दिल में उम्मीद जाग गई। अगर कांग्रेस के अंदर कहीं पद दिए जाएंगे तो 50% से ज्यादा पद उन कम्युनिटीज के लिए रखे जाएंगे जो अब तक मार्जिनलाइज रही, SC, ST, OBC। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया था कि पार्टी का ढांचा, पद प्राप्ति और प्रतिष्ठा, इन सब में इन पिछड़े समूहों की हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। तो पूछना जायज है कि आखिर ये वादा कहाँ गया, और विशेष रूप से राजस्थान के अंत उपचुनाव में जो दलित समुदाय अपने आप को कहाँ पाता है, ये भी एक सवाल है। सबसे पहले पृष्ठभूमि समझते हैं, मैं बताती हूँ आपको। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या VVIP दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। अंता विधानसभा क्षेत्र, जिला 12, राजस्थान का एक जनरल सीट है। वहां मतदाता संख्या लाखों में है और विविध जाति समुदाय मौजूद है। जाट, गुर्जर, OBC, SC, ST 2023 के चुनाव में विजयी रहे कंवरलाल मीणा, जो कि बीजेपी से थे, उन्होंने लगभग 85,000 से ज्यादा वोट पाकर कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को पिछड़े छोड़ दिया था। अब बात करते हैं उस लिस्ट की जो कांग्रेस ने अंता उपचुनाव के लिए जारी की। लगभग 36 प्रभारी, सह प्रभारियों, प्रचारकों की। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उन 36 में बहुत कम नाम दलित समाज से थे। केवल 3 नाम बताए गए थे दलित समाज को टारगेट कर प्रतिनिधित्व मिलेगा, जबकि क्षेत्र के हिसाब से दलित समुदाय की आवाज वोट बैंक की शक्ल में काफी अहम है। हुआ ये कि कांग्रेस ने दलितों को अपनी वोट मशीन मान लिया, लेकिन पद प्राप्ति प्रतिनिधित्व सूची में उन्हें वह स्थान नहीं दिया गया जैसा वादा किया गया था। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि टीकाराम जूली, जो कि एक दलित नेता है, उन्होंने टिकट की मांग की थी, उन्हें टिकट नहीं मिला। फिर प्रभारी लिस्ट में उनकी या अन्य दलित नेताओं की भूमिका नगण्य है। वहीं जनरल या उच्च जाति समुदाय के नाम संख्या में आगे थे। 36 में लगभग 9 ब्राह्मणों को प्रभारी बनाया गया। ये सब मिलकर दलित समाज में ये भावना जगा रहा है कि हमें सिर्फ वादा मिला है, हक नहीं। और ये तब हो रहा है जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ घोषणाओं में दलित सुपरचार्ज्ड भूमिका का दावा था, जैसे हम SC, ST, OBC को 50% से ऊपर पद देंगे। कांग्रेस ने 2022 में उदयपुर सम्मेलन में संगठन संशोधन का निर्णय लिया था और 50 बिलो 50 फॉर्मूला यानी 50% पद उन लोगों को देना जो 50 वर्ष से कम आयु के हैं, साथ ही सामाजिक वर्गीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। लेकिन अंत में जब प्रतिनिधित्व सूची बनी तो वो निर्णय मौरे की तरह नजर आए। बाहर से घोषणाएं, अंदर से पुरानी राजनीति। दलित समाज कह रहा है कि वादा था कि हम गुजर जाएंगे, लेकिन अब महसूस होता है कि हम वहीं खड़े हैं जहां शुरू हुए थे। साथ ही क्षेत्र की वास्तविकता, उस सीट पर अब तक कोई भी दलित विधायक नहीं बना। अगर उधर बीजेपी ने भी संकेत दिए थे कि वे दलितों को लेकर रणनीति बदल रहे हैं, उदाहरण के तौर पर दलित नेता को डिप्टी CM बनाना। ये बदलाव कांग्रेस के लिए चुनौती बनता जा रहा है। इसी बीच अंता उपचुनाव में ये सवाल उठ रहा है कि क्या दलित समाज कांग्रेस को फिर से वही वोट देगा? क्या वह महसूस करेगा कि हक प्राप्त हुआ या हक देने का वादा उधर में रह गया? अगर उसने असमर्थित महसूस किया और उसकी प्रतिक्रिया कहाँ होगी? ब्रेक वोटिंग, अबेटिज्म, नोटा का विकल्प, समाज की एक बड़ी तस्वीर। जब ऊपर से आश्वासन दिया जाता है कि आपका अधिकार मिलेगा, तो जमीन पर ये बेहद व्यक्तिगत प्रश्न बन जाता है कि मेरी बेटी को स्कूल क्यों नहीं मिला, मेरे खेत की सिंचाई क्यों नहीं हुई, मेरे या मेरे समुदाय के लिए नियुक्ति क्यों नहीं आई। ये कहानी सिर्फ चुनावी आंकड़ों की नहीं है, ये उन विश्वासों की है जो टूट जाते हैं। ये उन छोटे छोटे चेहरे की है। दुकान के बाहर बैठा बुजुर्ग वोट डालते वक्त सोचता है कि क्या मेरे नाम का कुछ बदला हुआ है। ये उन युवाओं की है जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं, हम नाम लेते सुनते आए हैं लेकिन हिस्सा देते कम देखा है। और इसलिए अंता में सिर्फ सीट दाव पर नहीं लगी है, विश्वास दाव पर लगा है। कांग्रेस के लिए ये सिर्फ उपचुनाव नहीं, प्रत्याशा के टूटने का नमूना हो सकता है। दलित समाज के लिए ये सिर्फ वोट बैंक नहीं, अपनी आवाज, अपनी हिस्सेदारी का सवाल है।
आपका क्या कहना है इस पर, बताइएगा कमेंट। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।